आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें से कि तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है, जो है गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, इन सब सारी जो है पंक्तियां हैं जिनके बारे में हम लोग व्याख्या कर चुके हैं। तो कवितावली के बारे में, कवितावली से जो दिया था लंका दहन, इसके बारे में हमने कल ही व्याख्या किया है, पिछले वीडियो में हमने व्याख्या किया है। आज हम लोग गीतावली के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि तुलसीदास जी ने गीतावली में व्यक्त किया है। तो जो पै मातु मते मोहो, तो यहाँ जो है भरत जी अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी शाश्वतता को सिद्ध करना चाहते हैं कि उसी का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने गीतावली में किया है। तो कहते हैं जाओ पै हो मातु मते मोहो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोया हो, क्यों हो आज होत सुच सपतनि कौन मानी है सांची, महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बच बेसिखन बाँची, गहिन जात रस ना काहो की कहो जाय जुई सूझे, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये को बूझे, तुलसी राम वियोग विष विकल नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखारी, जो पै हो मातु मते मोह। तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी अपनी शाश्वतता के बारे में ये सिद्ध करना चाहते हैं, सफाई दे रहे हैं कि जो पै हो मातु मते मोह हो, यदि मैं अपनी माता के मत वाला होता, यदि मैं अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला होता, या मैं अपनी माता के द्वारा दिए गए हुए राज सिंहासन पर राज्य करने वाला होता, यदि मैं अपने माता के विचारों पर चलने वाला होता, तो जननी तो हे माँ, तो जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए, तो मैं इस संसार में अपने इस माथे पर लगाए हुए कलंक को कहाँ धोता, जो मेरे ऊपर दोषारोपण किया गया है, जो मेरे माथे पर कलंक लगा है, तो मैं इस संसार में जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोए, मैं अपने इस मुख के कालिमा को, अपने मुख पर लगे दाग धब्बे को मैं कहाँ धोता, क्यों हो आज सुच सपतनि, कितना भी मैं अपनी पवित्रता को, सच्चाई को साबित करने के लिए मैं कितना भी शपथ क्यों न खाऊं, लेकिन कौन मानी है सांची, लेकिन कोई मेरे सत्यता को मानने वाला नहीं है, कोई मेरी इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं है कि भरत जी आज सत्य हैं, भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आज चाहे मैं पिता का जो है शपथ खाऊं, चाहे माँ का शपथ खाऊं, चाहे भैया का शपथ खाऊं, इन्हें उनमें किसी का भी मैं शपथ खाऊं, लेकिन मेरी इस सत्य बात को कोई मानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। कहते हैं कि महिमा मृगी कौन सुकृति की खल वच विशिखन बाची, कहते हैं कि जिस तरह से महिमा रूपी हिरणी कितनी भी जो है सज्जन हो, सीधे स्वभाव वाली क्यों हो, लेकिन खल बच विशिखन बाची, लेकिन किसी भी दुष्ट शिकारी के वचन रूपी बाणों से वह बच नहीं सकती। हिरणी कितनी भी शुद्ध स्वभाव या सज्जन स्वभाव या सीधी स्वभाव वाली क्यों न हो, लेकिन किसी भी दुष्ट शिकारी के वचन रूपी बाणों से वह बच नहीं सकती। तो कहते हैं गहीन जात रसना काओ, कि किसी के रसना को, किसी के जिह्वा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, किसी के जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता, कहो जाए जो सूझे, इसलिए जिसके मन में भाई जो आवे, जितना भी जिसको दोषारोपण करना, जो भी जितना भी दोषारोपण मुझे करना चाहे वो कर सकता है, मैंने किसी के जिह्वा को पकड़ा नहीं है, किसी के जीवा को पकड़ा नहीं जाता। कहते हैं दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हियो को बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि दीनों के बंधु और करुणा के सागर प्रभु राम जी के अलावा कौन मेरे हृदय की बात को बूझ सकता है, समझ सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम के वियोग में जितने भी नर और नारी थे, जितने भी स्त्री और पुरुष थे, सब लोग एकदम वियोग से व्याकुल जाते हैं। भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते समय सुखारी। उसी समय भरत स्नेह सुधा, भरत अपने प्रेम रूपी अमृत से, स्नेह रूपी अमृत से, प्रेम रूपी अमृत से सबको क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं, सींचते हैं। उस समय अत्यंत भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते समय सुखारी। सब लोग उसी समय सुख का अनुभव करते हैं।
फिर हम गीतावली के दूसरे जो है पदों का वर्णन करते हैं। इसमें मेरो सब पुरुषार्थ था को, इसमें जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग जाती है, युद्ध में पहुंचे हुए जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग जाती है, तो प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के जो है सिर को अपनी गोद में ले करके जो है गोद में ले करके जो है विलाप करते हैं, गोद में ले करके एकदम शोक से ग्रसित होकर के विलाप करते हैं, रोते हैं, कहते हैं मेरो सब पुरुषार्थ को। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे जितने भी पुरुषार्थ थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जितने भी मेरे पुरुषार्थ थे वो सब पुरुषार्थ क्या हैं, थक गए हैं। क्योंकि विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन, क्योंकि विपत्ति में हाथ बटाने वाले भाई रूपी भुजा के बिना करो भरोसो काको, मैं किसके ऊपर भरोसा करूं। सुनो सुग्रीव सोचूं ऊपर, यदि सुग्रीव को इस बात का समाचार मिलेगा सुनेगा तो सोचो मुँह पर मेरे ऊपर क्या सोचेंगे, क्या ऊपर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हाँ, फेरियो बदन विधाता, ऊपर से विधाता ने भी अपने मुख को हम लोगों की तरफ से मोड़ लिया है, अर्थात फेर लिया है, अपना हाथ हटा लिया है। ऐसे समय समर संकट, हाँ ऐसे जो है युद्ध के संकट में, ऐसे समय समर संकट, हाँ ऐसे युद्ध के संकट में तजियो लखन सुभ्राता, लक्ष्मण जैसे भाई ने भी हमको क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लक्ष्मण जैसे भाई ने भी हमें त्याग दिया है। गिरी कानन जय हैं शाखा मृग, जितने भी जंगल के जानवर हैं, बंदर हैं, भालू हैं, सब जंगल और पहाड़ों पर चले जाएंगे। हाँ पुनि अनुज संघाती, मैं तो अपने अनुज लक्ष्मण के ही साथ रहूंगा, भले लोग मुझे छोड़ करके चले जाएं। वह कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती, अब विभीषण का कौन सा गति होगा, ऐसा आपने मन में सोच सोच करके छाती पीट पीट करके भी विलाप कर रहे हैं। सोच भर छाती तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालू कपि सकल विकल हियर। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु के इस बात को सुनकर के, वचन को सुनकर के जितने भी बंदर भालू थे, संपूर्ण लोग एकदम वियोग से व्याकुल होकर के एकदम उनका हृदय से एकदम हार जाते हैं। उसी समय जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे, उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं कि जामवंत हनुमंत, उसी समय जामवंत जी हनुमान जी को कहते कि हे हनुमान जी, आप की वीरता दिखाने का आप का अवसर आ गया है, इस समय आप नहीं वीरता दिखाएंगे तो फिर लक्ष्मण जी जो है चेतनावस्था में नहीं आ सकेंगे। तो इस तरह जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जाने प्रचारे, तब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप अपने अवसर को समझ लीजिए, पहचान लीजिए और समझ करके आप अपने कार्य को अंजाम दें, आप अपने कार्य को अंजाम दें, अर्थात संजीवन बूटी लाएं, जिससे कि ये जो है जीवित हो जाएं। ठीक है, तो हमने दोनों का जो है वर्णन कर दिया है, व्याख्या कर दिया है, दोनों का व्याख्या कर दिया है। अब इसमें जो रस है वह करुण रस है, इसमें जो रस है वह करुण रस है, जिसका स्थायी भाव शोक होता है, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। और जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है, और जो है अनुप्रास अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार हैं, और गुण जो है प्रसाद है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस पंक्ति को समाप्त करते हैं। और जो भी आप लोगों को यदि समस्या होता है तो फिर ज़रूर भेजें, व्हाट्सएप करें, ताकि आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान दे सकें।